नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। करीब 3 सदी से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में शुमार जयपुर का आज स्थापना दिवस है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर यह शहर अब 294 साल का हो गया है। अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर गुलाबी नगरी यानी जयपुर आज 294 साल का हो चुका है। आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1727 को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। मरुधरा की आन बान शान। त्याग और बलिदान है पहचान। परकोटों से घिरी खूबसूरती बेमिसाल। हवा महल, जंतर मंतर, सब है कमाल। गुलाबी नगरी के शानदार 294 साल। मैं जयपुर हूं। जयपुर जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, करीब 300 साल का हो चुका है। ये शहर आज आपको अपनी कहानी खुद सुनाएगा, खुद की जुबानी। कैसे जयपुर बसा, किसने इसे बसाया और क्यों जयपुर को बसाया गया, तमाम जयपुर की खास बातें देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। इतिहास और वास्तुकला का एक बेजोड़ संगम। तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरी देश और दुनिया का सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से एक, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया, जिसकी खूबसूरत इमारतों ने देशी विदेशी सैलानियों को अपना दीवाना बना दिया, जिसकी आन बान शान की मिसाल दी जाती है, जिसकी गौरव गाथा से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। जंतर मंतर, हवा महल, आमेर का किला, क्या क्या गिनाए। इसी शानदार भवन निर्माण कला के कारण तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। जो 300 साल पहले वास्तुशास्त्र के अनुसार बसाया गया है। कोई भी दुनिया में ऐसा शहर नहीं है जो आध्यात्मिक दृष्टि से, जो व्यावहारिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से बसाया गया हो, जिसके ऊपर बहुत बड़ी आगे की योजना जिसमें छिपी हुई हो। वास्तुशास्त्र का इस शहर के अंदर पूरा उपयोग किया गया। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया। प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर को जयपुर को निखारने का जिम्मा दिया गया। जयपुर शहर को एक 4 दीवारी के अंदर बसाया गया। जयपुर शहर में प्रवेश के लिए 7 गेट भी बनाए गए थे। 1875 में सवाई राम सिंह ने शहर का गुलाबी रंग करवाया। 1942 में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर को आधुनिक रूप दिया। 2019 में जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला। जयपुर के बारे में कहा जाता है कि इस शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। वैसे जहाँ तक जयपुर शहर का सवाल है,
9 ग्रहों की 9 चौकड़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं। सूर्योदय हमेशा पूर्व को होता है और चंद्रोदय हमेशा पश्चिम को होता है, और इसीलिए सूर्य उदय के कारण सूरज पोल पूर्व दिशा में है और चांद पोल पश्चिम दिशा में है। इसी के साथ याम्योत्तर रेखा के रूप में जब यहाँ गणेश जी की स्थापना की गई है, और गणेश जी की स्थापना के ठीक सामने ही याम्योत्तर रेखा बनी हुई है, तो पूर्वापर और याम्योत्तर रेखा के बीच में ये बसा हुआ शहर है, जिसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में यहाँ एक विशेष जलाशय है, अग्नि कोण में तोपखाना है, और ब्रह्म स्थान पर यहाँ का जो प्रमुख रूप से गोविंद देव जी का मंदिर है, जो ब्रह्म स्थान में देव का स्थान होना बहुत जरूरी है, और ये शहर के बीचों बीच में है। जयपुर शहर के लिए कहा जाता है कि जयपुर शहर नगीना, नीचे माटी ऊपर चूना। जयपुर के फेमस बाजार और यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, यही खास आकर्षण देशी विदेशी पर्यटकों को जयपुर खींच लाता है। यहाँ की कला, संस्कृति, खान पान आज भी विश्व पटल पर अपनी अलग अहमियत रखती है। 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल जयपुर 294 साल का हो गया है, लेकिन आज भी इसकी विरासत अपनी कहानी खुद कहती नजर आती है। पहले दरवाजे ही थे, बाकी जो कि कच्ची, जो कि जैसे मिट्टी के टीले जो बनाए जाते हैं, इस तरह से दीवारों, कच्चे जो गेट जो होते थे, गेट के बगल में जो कि कच्ची दीवारें बनाई जाती थी, वो हुआ करते थे पहले टीले, और सेफ्टी हुआ करती थी हर जगह, जो कि चौकी होती थी, और जो कि जितने भी जो गेट हैं, जो कि सुंदर गेट हैं, उनके साइड में जो कि जितने भी जो कि दरबान, चौकीदार जो कि यहाँ पर जो कि पैलेस की तरफ से, महल की तरफ से हुआ करते थे पर्सनल, जो कि एक बिलीव हो जाता है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की, जहाँ पे वो हो जाती है कि वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है, उसको उनका बिलीव हो जाता है कि ये साइट ज़रूर हमें विजिट करनी है। जब तो एक्सप्लोर करता है दुनिया भर में, जब एक्सप्लोर करता है तो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट को इम्पोर्टेंस देता है, देखना चाहता है। जयपुर की रंगत अब बदल रही है। पिछले कुछ सालों से जयपुर में मेट्रो संस्कृति के दर्शन होने लगे हैं। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती आवासीय कॉलोनियां अब महानगरों से होड़ करती दिखाई देती है। शहर की तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन तासीर नहीं बदली है। अब भी बरकरार है त्याग और बलिदान, जो मरुधरा की आन बान शान है। जयपुर एक ऐसा शहर है जो कि मुगलों के राज में भी था, ब्रिटिश राज में भी था, और आज़ादी के बाद भी ये हमेशा परवान पर रहा। इस शहर की खासियत है कि इसे बनाया है इस तरीके से गया था, चाहे ज्योतिष की बात करें, चाहे अंकगणित की बात करें, या फिर इस शहर की बसावट की बात करें। आप यहाँ पर 7 और 9 के अंक को बहुत खासियत से देखेंगे। इस शहर के अंदर बसे हुए तमाम महल आप देखिए, चाहे पीछे सिटी पैलेस मौजूद हो, यहाँ पर नाहरगढ़ मौजूद हो, आमेर से लेकर के गणगणेश, और शहर की तमाम अलग अलग बाजार और चौकड़ियाँ, इन तमाम चीज़ों को दुनिया भर से लोग देखने के लिए सिर्फ जयपुर आते हैं, क्योंकि जयपुर अपने आप में सबसे ख़ास और बहुत ही खूबसूरत शहर है। एकमात्र ऐसा शहर जो दुनिया में 3 अलग अलग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने अंदर समेटे हुए है। ज़्यादातर जितने भी पर्यटक हैं यहाँ खिंचे चले आते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो हमेशा के लिए यहाँ के होके रह जाते हैं। करीब 300 साल का हो चुका ये शहर अब आगे बढ़ रहा है। कभी 2 लाख की आबादी के लिए बसाया गया था, अब 70 लाख से ज़्यादा लोग इस शहर के अंदर अपना वास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जयपुर यानी हमारी पिंक सिटी यूं ही आबाद रहे और फलती फूलती रहे। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गुलाबी नगरी अपनी ऐतिहासिक इमारतों, शानदार स्थापत्य कला, संस्कृति के साथ साथ कई लजीज व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। सबसे बड़ी बात कि 294 सालों में काफी कुछ बदल गया, लेकिन जयपुर का जायका नहीं बदला। संपत की नमकीन, आमेर की गुंजिया, पूसा के समोसे की दीवानी है दुनिया।
मावे की कचौरी, रबड़ी का स्वाद, घेवर की मिठास आती है याद। बहुत कुछ बदला साल दर साल, नहीं बदला जायका जो है बेमिसाल। बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, कला संस्कृति संस्कार, गुलाबी नगरी का नाम जहन में आते ही अनायास साकार हो उठते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जयपुर की याद आए और घेवर की मिठास भूल जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि बूसा के समोसे और संपत के नमकीन के चटकारे की याद से मुंह में पानी न भर आए? ये भला हो सकता है कि मावा कचौरी और महावीर की रबड़ी की याद आपको पिंक सिटी खींच कर ना लाए? बेशक जयपुर की 294 साल की यात्रा में साल दर साल कई बदलाव हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए खान पान की समृद्ध विरासत बरकरार है। जयपुर का जायका नहीं बदला है। घेवर को ही ले लीजिए। पनीर से बनने वाली ये मिठाई जयपुर में जन्म लेकर पूरे राजस्थान में छा गई। गणगौर और तीज की कल्पना तो बिना घेवर के स्वाद के हो ही नहीं सकती है। जिसने भी घेवर चखा उसकी मिठास उसके दिल में घुल गई। हमारे जयपुर का सबसे फेमस मिठाई है घेवर। ये घेवर जो है, मैं एलएमबी से बोल रहा हूँ, और घेवर हमारे यहाँ का स्पेशल स्वीट होता है। ये पनीर से बनती है, पनीर, और ये 3 तरह के वैरायटीज़ होते हैं इनके अंदर। एक तो होता है फीका, जैसे ये फीका रखा हुआ है। दूसरा होता है इसके ऊपर हम चाशनी डालते हैं तो हो जाएगा मीठा, और उसके ऊपर हम मलाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा मलाई घेवर। एक तो होता है मलाई घेवर, सेम डे 1 डे का लाइफ होता है। चाशनी वाले घेवर का 7 डेज का लाइफ होता है, और फीका तो आप रखे रहिए, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ घेवर की मिठास है। संपत की नमकीन और खूंटेटा वालों की आलू कचौरी की याद आते ही आप चटकारे लेने लगेंगे। इतना ही नहीं, भूसा हलवाई के समोसे जब कढ़ाई में तले जाने लगते हैं तो जीभ पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। कौन होगा भला जिसके मुंह में महावीर की रबड़ी देखकर पानी ना आ जाए? सौंग्या हलवाई की मूंग थाल देखकर जिसका जी ना ललच जाए? यकीन ना हो तो सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। जयपुर के जायके की बात करें तो यहाँ का जायका भी लाजवाब है, और वहीं यहाँ के जो लोग हैं उनके खाने पीने का जो शौक है वो भी अपने आप में लाजवाब है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जयपुर की तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है संपत की कचौरी और नमकीन वहाँ पे मौजूद है। यहाँ की जो नमकीन है ये वर्ल्ड फेमस नमकीन है। दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं नमकीन का स्वाद लेने के लिए और यहाँ की कचौरी खाने के लिए। बचपन से ही खा रहे हैं हम लोग। पहले हमारे पिताजी लाया करते थे कचौरियाँ, नमकीन वगैरह, और यहीं से बचपन से यहीं से लेते हैं, और मैं भी यहीं से लेता हूँ। आम तो आम, खास भी जयपुर के जायके के दीवाने हैं। देश के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा, बाबोसा भैरू सिंह शेखावत से लेकर सदी के महानायक बिग बी भी यहाँ के जायके को नहीं भूल पाए। हमारी लस्सी, हमारी दुकान 1944 से है, आज़ादी से 3 साल पहले से। इसको मेरे पिताजी ने चालू किया था। ये 4थी जनरेशन यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, भैरू सिंह जी शेखावत और बड़े बड़े फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, लालू प्रसाद यादव, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि गिना ही नहीं सकते। मतलब अब जयपुर की लस्सी को इतना पसंद करते हैं कि जयपुर में एक सबसे पहली शॉप थी हमारी। आज जयपुर में हजारों दुकानों पे लस्सी मिलती है, तो इसका मतलब कि जयपुर का आदमी लस्सी को बहुत लाइक करता है। मतलब जयपुर की यात्रा में कला संस्कृति का संस्कार है, वैभव का संसार है, तो स्वाद का भंडार भी है। इसलिए आप भी जयपुर आइए, ऐतिहासिक इमारतों की भव्य परंपरा के दर्शन के साथ साथ जयपुर के जायके का भी लुत्फ उठाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। किसी भी शहर के विकास की रफ्तार के लिए उद्योग धंधों का फलना फूलना जरूरी है। इस बात को जयपुर ने बखूबी समझा। यही कारण है कि गुलाबी नगरी में उद्योग धंधों की कमी नहीं रही। कुछ उद्योग और कारोबार तो इस शहर की पहचान बन गए।
यहाँ सजता है कलर स्टोन का बाजार। कुंदन और मीना का बड़ा कारोबार। शानदार साड़ियां बरबस लुभाती हैं। लाख की चूड़ियां शोभा बढ़ाती हैं। किसी भी शहर के सफर में 294 साल का समय तय करना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी बदलते वक्त की तेज रफ्तार के साथ। जयपुर ने भी 294 सालों का सफर बदलती दुनिया के कंधे से कंधे मिलाकर तय किया। गुलाबी नगरी के इस सफर को यहाँ के उद्योग धंधों का बखूबी साथ मिला। यहाँ के शासकों और लोगों ने ये बात भली भांति समझ ली थी कि अगर दुनिया के साथ दौड़ना है तो उद्योग धंधों का विकास जरूरी है। शहरवासियों की इस दूरदर्शिता से पिंक सिटी में उद्योग धंधों और कारोबार को उड़ान मिली। सच्चाई तो ये है कि कई कारोबार तो पिंक सिटी के ही नाम से जाने जाते हैं। यकीन मानिए, पूरे देश में कलर स्टोन की सबसे बड़ी मंडी इसी शहर में सजती है। इतना ही नहीं, जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का पूरे देश में डंका बजता है। देखिए, जयपुर शहर एक ऐसा है, यहाँ पर जितनी भी कलर स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग वो जयपुर शहर में ही होती है। रफ जो रॉ मटेरियल है ज़रूर बाहर से आता है। राजस्थान में भी माइनिंग है जहाँ से निकलता है, और उड़ीसा की माइनिंग से निकल के जयपुर ही आता है। सारा मैन्युफैक्चरिंग यहीं होता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है, इंडिया के साथ में उसका माल। वो उसके अलावा जयपुर के अंदर में जो ज्वेलरी बनती है, कुंदन मीना की ज्वेलरी सबसे फेमस ज्वेलरी है, जिसमें डायमंड की पोल की, बिल्लोर की पोल की स्टोन्स के साथ में, कलर स्टोन के साथ में काफ़ी बड़ी ज्वेलरी बनती है गोल्ड के अंदर में। कुंदन मीना ज्वेलरी उसको बोलते हैं। उसके अलावा सिल्वर की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी बनती है, 9225 की, जो अपने राजस्थान की शैली का जयपुर शहर का काम होता है, नक्शी वगैरह का, उस टाइप की ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड मार्केट में जाती है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स, गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भी जयपुर ने अपना अलग ही मुकाम बनाया है। यहाँ तैयार किए गए उत्पादों की मांग विदेशों में भी है। यहाँ के पारंपरिक उद्योगों का तो कोई जोड़ ही नहीं है। सांगानेर और बगरू प्रिंट पूरी दुनिया में मशहूर है। सांगानेरी रंगाई छपाई का उद्योग तो करीब 250 साल पुराना है, जिसकी नींव राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने रखी थी। लाख की चूड़ियों का कारोबार तो जयपुर की स्थापना से पहले से ही चला आ रहा है। के अंदर इसकी डिमांड काफ़ी है और बड़ी दूर दूर से, बड़े शहर से और जगह से इसका नाम सुन के यहाँ लोग आते हैं, उस चीज़ की खरीदारी करते हैं। काफ़ी खरीदारी चलती है। हालांकि बदलते वक्त की मार परंपरागत उद्योग धंधों पर भी पड़ी है, लेकिन जिसने शहर को पहचान दी उसके सफर का साथ ही रहा, उसे हर हाल में जिंदा रखना है, क्योंकि अभी आपके साथ इस शहर को भी लंबा सफर तय करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। जयपुर का अतीत गौरव गाथाओं का गान है, तो मेट्रो रेल और चमचमाती सड़कें आधुनिक शहर की प्रगति की पहचान है। मेट्रो रेलवे की तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, चमचमाती सड़कों पर दौड़ता शहर, गुलाबी नगरी का हंसी है सफर। अपने अतीत के आंचल में गौरवमयी गाथाओं का ग्रंथ समेटे जयपुर अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर प्रगति पथ पर तेज उड़ान भर रहा है। ऐतिहासिक इमारतों और कलाओं का संसार देशी विदेशी सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लाता है। तो मेट्रो सिटी की तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के दिनों दिन विस्तार के साथ शहर का सफर और हंसी होता जा रहा है। यही कारण है कि शहर अपनी सीमाएं फैलाता जा रहा है और बसाहट का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस नए शहर में मेट्रो से लेकर BRTS कॉरिडोर और नए नए रेलवे स्टेशन, जवाहर कला केंद्र से लेकर नए नए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बन गए हैं। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज गति से हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कार्य हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में SMS हॉस्पिटल, RUHS हॉस्पिटल, जयपुर हॉस्पिटल के माध्यम से पब्लिक को अति आधुनिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है। जवाहर कला केंद्र के माध्यम से छोटे थिएटर व अन्य कलाकारों को बढ़ावा देने का संस्थान विकसित हुआ है। यहाँ पत्रकारों को अपने विचार साझा करने के लिए भी उपयुक्त स्थान उपलब्ध है। नए जयपुर में वो सब कुछ है जो आज हर आदमी की जरूरत है। रेलवे की बात करें तो मेन स्टेशन के अलावा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जयपुर इतना विस्तारित हो गया, आज 60-65 लाख की पॉपुलेशन के आसपास पहुंचने वाला है। अब जरूरी हो गया है कि जयपुर की विरासत को हम कैसे बचाएं। हाल
हाल ही में यूनेस्को ने इसको विरासत घोषित किया है, विश्व विरासत घोषित किया है। अगर परकोटे के शहर को विश्व विरासत घोषित किया है तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है कि हम इस विरासत को आने वाले सदियों तक हम इसको बनाए रखें, संधारित करें, संजोए रखें। रेलवे के साथ साथ चमचमाती सड़कों का भी विस्तार आधुनिक शहर की प्रगति की पहचान बनता जा रहा है। घाट की गुनी टनल से लेकर सोडाला का एलिवेटेड रोड शहर का सफर को सुहाना बना रहा है, तो रिंग रोड भी जयपुर शहर के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में उभर कर आया है। इसके साथ ही द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट ने भी जयपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं। अब जयपुर मेट्रो के फेज 2 यानी सीतापुरा से शहर तक के नए रूट की डिमांड भी लगातार उठने लगी है। जयपुर जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक सिटी है, जहाँ का आर्किटेक्चर अपने आप में एक बिल्कुल अनूठी पहचान रखता है। वर्ल्ड में इसका नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है। और आबादी के साथ में जो जयपुर का जो विकास हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो भी काफ़ी ठीक ढंग से हुई है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसी आवश्यकता है जो जयपुर में हो सकती थी या उसको नहीं होना था। अब आबादी अगर बढ़ेगी तो आपको अच्छा सुनियोजित विकास करना पड़ेगा।